पहिल्या राऊंड मधील मठियाई कुंदे विपक्ष RB11 भरप या दोन ताकदवर टीम मध्ये आपल्याला सामना पाहायला मिळेल। तर टॉस झाला, टॉस जिंकला तो म्हणजेच मठियाई कुंदे टीमनं प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि आमंत्रित केलं बॅटिंगसाठी RB11 भरप टीमला। गेम ऑन होतोय, सामना सुरू होतोय। पहिला बॉल, लेट्स प्ले। पहिला बॉल यावेळेस मात्र पहिल्याच बॉलवरती झेल टिपली होती, मात्र नोचा इशारा पंजांचा आणि धावबाची देखील संधी असेल आणि ती देखील गमावली जाईल। नो बॉल असेल, यस अंपायर सिग्नल नो बॉल। हाईट फॅक्टरचा विचार केला पंचांनी, आपण पाहू शकता, आणि नोचा इशारा। झेल मात्र टिपली गेली होती शॉर्ट स्क्वेअर लेगला, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं होतं, मात्र शेवटच्या मोमेंटला धावबाची संधी देखील होती, कारण की राज पूर्णपणे आपण पाहिलं होतं क्रीज सोडून आले होते आणि नंतर फेकी केली, त्यावेळेस मात्र सेफली पॉपिंग क्रीजमध्ये माघारी देखील परतले। पहिल्या बॉलवरती अतिरिक्त धाव मिळेल। तयार गोलंदाज भूषण ओव्हर द विकेट। फुल टॉस बॉल ऑन साइडला खेळतात आणि पुन्हा एकदा नोचा इशारा, यस जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। नो +4 एकूण या बॉलवरती देखील मिळतील 5 धावा। डिझाईन बॉल देखील हाईट फॅक्टरचा, अर्थात दोन भीमर चेंडू फेकले तर पंच या ठिकाणी गोलंदाजी करू शकत नाहीये। यस नवीन गोलंदाज आता तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळेल, कारण की लगातारचे 2 बॉल भीमर फेकले जात आहेत भूषणच्या माध्यमातून आणि आता मात्र या मॅच मध्ये भूषणला गोलंदाजी करता येणार नाहीये। टीमची टोटल एकही चेंडू अजूनपर्यंत झाला नाहीये आणि टीमची टोटल पाहायला मिळते 7 धावा धावफलकावरती। जसे बाबूशाह म्हणतात, बिना पायाचे बजे घुंगरू, काही न करता मिळतात त्या ठिकाणी 7 धावा। एकही बॉल झाला नाही आणि 7 धावा फलकावरती लागल्या गेल्या, ते म्हणजेच RB11 वरप टीमच्या स्कोर कार्डवरती हे 6 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक असेल, आपण पाहू शकता। तेजस सज्ज होतो गोलंदाजी मार्गवधी, स्ट्रायकिंगला फलंदाज प्रशांत ऑन स्ट्राईक। यावेळेस मात्र फुलर लेनचा हा बॉल होता, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क नाहीये। डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते। प्रशांत आणि राज ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळते RB11 वरप टीमच्या माध्यमातून। षटक क्रमांक पहिला मार्गस्थ गोलंदाज तेजस सज्ज होतो लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळेस फटका चांगला इनफिल्डच्या वरून खेळतात, यस एक्स्ट्रा कव्हरला कोणी नाहीये, जाईल चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। प्रशांतच्या बॅटमधनं हा चौकार। गोलंदाज बाद। पहिला चौकार ऑन साइडला आपण पाहिला होता, दुसरा चौकार इनफिल्डच्या वरून एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरनं खेळला होता प्रशांत, आणि मात्र यावेळेस रिव्हर्सचा पवित्र घ्यायचा होता, मात्र फटका पोचतोय आणि इथे मात्र विकेटचं पतन, स्वतःची विकेट मध्ये दिली ती म्हणजेच प्रशांतनं, आणि पहिला धक्का लागतोय RB11 वरप या टीमला। धावसंख्या आहे धावफलकावरती स्थगित 10 या आकड्यावरती पहिला धक्का लागतोय RB11 वरप टीमला। नवीन बॅट्समॅन मैदानावरती जातोय तिसऱ्या क्रमांकावरती योगेश भोईर, ज्याला मात्र RB11 वरप टीमचा हार्दिक पांड्या म्हटलं जातं, कारण की कमी चेंडू मध्ये सातत्यानं मोठी फटकेबाजी करत
जास्ती दबाव बनवण्याचा विक्रम त्याच्या नावावरती असेल तोच योगेश भोईर मैदानाच्या आतमध्ये स्टॅकिंगला फलंदाज राज भोईर. राजसाठी हा बॉल फुल टॉच चेंडू होता मध्ये या ठिकाणी थोडासा फुटवर्कचा वापर कमी पाहायला मिळतोय. बॅटवरती व्यवस्थित आला नाहीये. सरळ चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. तेजस कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतो आपल्या षटकामध्ये. षटकातील बॉल फेकले गेले तेजसच्या माध्यमातून. 4 चेंडू फेकतोय. धावसंख्या धाबळकावरती 10 धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र फुल टॉस बॉल. यस, चुकीला माफी नाहीये आणि चेंडूला फेकून दिलाय वाईड स्ट्रॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. राज भोईरच्या बॅटमधला पहिला मोठा बिग हिट षटकार. तर जेव्हा जेव्हा बॉल मात्र हरवला जाईल आणि जेव्हा जेव्हा चेंडू फुटला जाईल तेव्हा तेव्हा आपल्याला नवीन चेंडू दिला जाईल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. मॅच बॉल होता मैदानाच्या आतमध्ये. फुल टॉस बॉल होता. त्याला योग्य ती दिशा दिली राज भोईरनं. षटकार एकवटला. टीमची टोटल 16 याकड्यावरती संघ पोहोचतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट तेजस. हाफ ट्रॅकर यश चपलून खेळता जागा बनवली स्ट्रोक साठी. जबरदस्त कोणताही खेळाडू नाहीये आणि झेल टिपली जाईल ती म्हणजेच बॅकवर्ड स्क्वेअर रेगला सीमारेच्या बाहेर आणि 300 रुपयाचा कॅश प्राइज देखील दिलं जाईल. वेल कॅश षटकार. आणि ते कॅश प्राइज मात्र संध्याकाळी दिलं जाईल. जर आपला गुगल पे नंबर असेल तो देऊन ठेवा आपण. तर ज्याने झेल टिपली आहे तो स्वयंसेवक आमचे या. एक झेल काय टिपली आणि लगेच पाणी प्यायला लागले. तर ओव्हर नंबर फर्स्ट गॉन पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला. राजभोईरच्या बॅटमध्ये लगातार 2 षटकार आले आणि अजून एक षटकार जर राजनं ठोकला तर पंडित शेठ मस्कर ह्याचकडे तब्बल 3535 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल ते म्हणजेच राज भोईरला आणि 555 रुपयाचं कॅश प्राइज जर 3 षटकार ठोकले 535 रुपयाचं कॅश प्राइज आमच्या रोशन संतेनं देखील मिळेल. क्या बात आहे. म्हणजे आता आमचं लक्ष राज भोईरकडे असेल. जाऊया मैदानावरती. नवीन गोलंदाज दुसऱ्या ओव्हरमध्ये षटक क्रमांक 2 दीपक येतो गोलंदाजी मार्कमध्ये. स्टॅकिंग एंडला हार्दिक पांड्या अर्थात योगेश भोईर. पहिलाच बॉल शपोलून खेळण्याचा प्रयत्न केला. ऑप्शनच्या बाहेर निघाले होते आणि चेंडू मात्र लेगस्टम्पच्या वरून निघून जातोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. धावसंख्या स्थगित. पहिल्या षटकामध्ये चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते. 22 धावा एकवटल्या गेल्या पहिल्या षटकामध्ये. बॅटिंग करताना RB11 वरप टीमच्या माध्यमातून चांगली सुरुवात. तयार गोलंदाज दीपक ओव्हर द विकेट. पुढे येऊन खेळतो. यावेळेस मात्र फक्त दिशा दिली आहे. बॉटम हँडचा वापर केला. एक धाव तर कंप्लीट. शतक्षक बॉलवरती फेकी करतील तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 24 धावा धावफलकावरती. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि तो मात्र धावगती मात्र चांगली पाहायला मिळते. फ्लाइंग स्टार्ट निर्माण केलाय RB11 वरप टीमनं. कारण की या मैदानावरती चांगली धावसंख्या चांगलं टार्गेट सेट करावं लागेल बॅटिंग करत असताना. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेला खेळतात. क्षेत्ररक्षक येथील एक धाव तर कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला आहे आणि वेगानं दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली जाईल. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दुहेरी अंक दुसऱ्यांदा येतोय. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 26 धावा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. प्रशांत बाद झाले. 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून आले होते. तदनंतर राजनं मात्र जिम्मेदारी उचलली आपल्या टीमसाठी धाबा बनवण्याची आणि 2 षटकार त्यांना ठोकले. तदनंतर योगेश देखील 3रा क्रमांकावरती आले आणि चांगली साथ देत आहेत. सिंगल डबलला देखील प्राधान्य दिले जात आहेत. चांगला खेळ मैदानावरती योगेशच्या माध्यमातून ओव्हर द विकेट.
शपळून खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॉल किती तेज सरळ होता, सरळ पॅडवरती आदळला. यस, चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क नाहीये. पंचांचा इशारा लेग बाईज. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 27 धावा धावफलकावरती. संधी असेल लगातार 3 षटकार ठोकण्याची. 2 षटकार तर ठोकलेत. जर अजून एक षटकार ठोकला तर पंडित शेठ मस्कर यांच्याकडनं 35 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल, ते म्हणजेच राज भोईरला. तयार गोलंदाजी मार्गवरती दीपक. आताचा बॉल यस लाईन पाहावी लागेल. येस, अंपायर सिग्नल वाईट बॉल. हिरामन मेन अंपायरची भूमिका. स्टायलिश अंपायर, डान्सिंग अंपायर. अतिरिक्त धाव मिळेल 28 धावा धावफलकावरती. तयार दीपक. शॉकिंग एंडला मत फलंदाज राज भोईर. उर्ध विकेट. फटका यावेळेस मध्ये ऑन साइडला खेळायचा होता आणि फलंदाज बाद. बॅटची कडा लागते आणि परतावा लागेल राज भोईरला आणि धक्का क्रमांक दुसरा लागेल RB11 वरप टीमला. फलंदाज बाद. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते दीपकच्या माध्यमातून. पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा होत्या. या षटकामध्ये मात्र कमबॅक करून देतो आपल्या टीमला. पूर्णपणे धावांवरती अंकुश लावतो आणि राज भोईरला देखील बाद करतोय. शांत ठेवतोय फलंदाज. आपण पाहू शकता योगेश भोईरला देखील नवीन बॅट्समॅन मैदानावरती. प्रदीप ऑन साइडला खेळताय. चांगला स्ट्रोक. लॉकटेड इट. स्टँड अँड डिलिव्हर. अंपायर सिग्नल 6 रन. डीजे मास्टरला विनंती करेल, प्लीज लक्ष द्या. आपण षटकार ठोकलाय. तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतो. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 34 धावा धावफलकावरती. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात RB11 वरप टीम आपल्याला पाहायला मिळते ड्रिंक्स ब्रेक मैदानावरती. येस, जाऊया आपण डीजे कडे. डीजे मास्टर जर लक्ष द्या आपण प्लीज, विनंती असेल. धन्यवाद. दोन षटकांचा खेळ समाप्त होतो. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती एकूण स्कोर 34 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि नक्कीच चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस. रायते 11 रायते ग्रामस्थ मंडळ रायते आयोजित रायतेकर चषकाचं भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहत आहे. नक्कीच आज मस्त स्पर्धेला आम्ही निरोप देऊ, कारण की आज या स्पर्धेचा शेवटचा अंतिम दिवस. मेगा फेस्टिवल, मेगा फिनाले आणि सामना पण एन्जॉय करतात. मॅच क्रमांक 14 आपल्याला पाहायला मिळतो. RB11 वरप विपक्ष मठी आई कुंदे या 2 ताकदवर टीम मध्ये. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या मजबूत पाहायला मिळते 34 आकड्यावरती. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात RB11 वरप संघ नवीन गोलंदाजी मार्गवरती.
तर गोलंदाज कुमार येतोय गोलंदाजी मार्गमध्ये. पहिल्या बॉलला सुरेख पाहायला मिळतोय आणि डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. तर मयुरेश्वर कलेक्शन आपण पाहू शकता रायते याचकडनं मयूर शेठ तारमाळे याचकडनं आम्हाला नक्कीच लस्सीची व्यवस्था केली गेली आहे. त्यांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करू. धन्यवाद. फटका यावेळेस मात्र ताकदवर लॉंग ऑफच्या डोक्यावर ना. यस, प्रेक्षक मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय सज्ज असतील झेल पकडण्यासाठी आणि षटकार येतोय फलंदाज योगेश भोईरच्या बॅटमधनं. राऊंड द विकेट. अजून एक चांगला फटका लॉकटेड हिट. हार्दिक पांड्या ऑन अ फायर. योगेश भोईरच्या बॅटमधनं हा दुसरा दमदार षटकार. अजून एक चांगला फटका यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा येस चेंडूला फेकून दिला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. योगेश भोईरच्या बॅटमधनं सलगचा तिसरा ब्रँडेड फटका षटकार. शेट मस्कर याचकडनं 35 रुपयाचं कॅशबॅक देखील असेल. ते म्हणजेच योगेश भोईरला हार्दिक पांड्याची उपमा का दिली गेली आहे याचं उत्तर तुम्हाला आता मिळालं असेल. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. यावेळेस मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक येतील बॉलवरती दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न. वेगानं धाव कंप्लीट केली जाईल का नाही. यस, कंप्लीट केली जाईल धाव. 2 धावा पूर्ण केल्या जातील योगेश भोईरच्या माध्यमातून. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. टीमची टोटल भन्नाट वेगानं पडू शकते. धावसंख्या आहे धावफलकावरती. एकूण स्कोर 54 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक 30 मार्गस्थ असताना. राऊंड द विकेट. यावेळेस मात्र अजून एक चांगला फटका फ्लॅटर स्ट्रोक. यस, फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती बिगेन 6 रन. डीजे काय जबरदस्त बॅटिंग केली आहे ती म्हणजेच योगेश भोईरनं. 4 षटकार ठोकलेत या ओव्हर मध्ये आणि तब्बल 26 धावा एकवटल्यात या षटकामध्ये. 10 चेंडू आणि व्यक्तिगत 30 या धावसंख्येवरती खेळतोय तो म्हणजेच योगेश भोईर. आणि संघाची धावसंख्या 60 धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील. अर्ध्या धावा योगेश भोईरच्या खात्यामध्ये असतील. चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 3 षटकामध्ये 60 या आकड्यावरती संघ पाहायला मिळतोय. योगेश भोईर नावाचं वादळ आता मैदानावरती निर्माण झालंय. कोण शांत करेल वादळाला. आणि दुसऱ्या बाजूला पहिल्याच बॉलवरती इरादे स्पष्ट केले होते. प्रदीपनं षटकार ठोकला होता. तो प्रदीप देखील अद्यापही मैदानावरती असेल. RP 11 वरप टीम विपक्ष मठियाई कुंदे असा बिग फाईट मॅच आपल्याला पाहायला मिळतो. 2 ताकदवर टीम मध्ये दुपारच्या कडक रगरगत्या उन्हामध्ये हा कडक सामना तुम्हाला एन्जॉय करायला मिळतोय. यू आर द वॉचिंग बिग फाईट मॅच. नवीन गोलंदाज 1.5 ओव्हरच्या शतकामध्ये गोलंदाज राज येतो गोलंदाजी मार्गवरती. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आला होता तो प्रदीप ऑन स्ट्राईक. तयार पहिला बॉल राजच्या माध्यमातून ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल यस खरा बॉल असेल. यस अंपायर सिग्नल नो बॉल. नो +1 एकूण 2 धावा मिळतील. आणि लेग बायस यस खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते ती म्हणजेच मठियाई कुंदे टीमच्या गोलंदाजाकडनं. ज्याचा फायदा मिळतो तो म्हणजेच RP 11 भरप टीमला. टीम जाऊन पोहोचते 62 या आकड्यावरती. आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज
येस RB11 वरप टीमचा हार्दिक पांड्या उर्फ योगेश भोईर ऑन अ स्ट्राईक. फ्रीडची संधी देखील असेल योगेश भोईरकडे. फ्रीडच्या संधीचा फायदा करेल का आपल्या टीमसाठी. तयार गोलंदाज राज. फुल टॉस बॉल समोर खेळतात, चांगला फटका गॅप मध्ये खेळतायत. स्क्रीन समोर क्षेत्ररक्षक येते, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव तर कंप्लीट आणि दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली जाईल. चांगलं क्षेत्ररक्षण तेजेसच्या माध्यमातून शेवटच्या मोमेंटला स्वतःला थोडंसं हवेमध्ये झोकून दिलं होतं आणि एका त्याने बॉलला मात्र आतमध्ये ठेवला आणि धावा वाचवल्यात आपल्या टीमसाठी 2. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 64 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील RB11 वरप टीमच्या स्कोर कार्ड वरती. चांगली बॅटिंग होतीये. डेट ओव्हरच्या षटकामध्ये देखील टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल गोलंदाज राजला. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढे येऊन खेळतात, फुटवर्कचा वापर केला. ऑन साईडला चेंडू ट्रॅव्हल झाला, लॉंगॉनचा खेळाडू खराब क्षेत्ररक्षण. बॅकअप मध्ये चांगला मिळतं. यस फुटवर्कचा वापर केला तेजेशनं. पुन्हा एकदा आपल्या टीमसाठी चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतो आणि एक धाव नक्कीच वाचवली आहे तेजसनं आपल्या टीमसाठी. कारण की 3 धावा धावून काढल्या गेल्यात. फलंदाज प्रदीप आणि योगेश भोईरच्या माध्यमातून धावसंख्या आहे धावफलकावरती 3च्या मदतीनं संघ पुढे सरकेल. 66 धावा धावफलकावरती. किसन मगर याचकडनं जर योगेश भोईरनं 2 षटकार मारले तर 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. यस 68 धावा झाल्या धावफलकावरती. तयार गोलंदाज राज. यावेळेस मात्र प्रॉपर कनेक्शन नाही आणि धाव घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. धावाची संधी. यस फलंदाज बाद. प्रदीपला माघारी परतावं लागेल. स्ट्राईक घेतली ती म्हणजेच योगेश भोईरनं आणि अजून एक फलंदाज बाद. प्रदीप बॅक टू द डगआउट. Thank you, DJ. Thank you so much, DJ. DJ, thank you so much, DJ. Thank you so much, DJ.
दोन्ही टीमचे कॅप्टन उपस्थित झाले आहेत. तर भगवान पवार यांना विनंती करेल आपल्या शुभ हस्ते टॉस करावा. सामन्याची नाणेफेकी करायची आपण. टॉस केला जाईल. आणि टॉस झालाय, टॉस जिंकलाय. या संघर्ष क्रिकेट संघ केलेली टीम. जयेश निर्णय स्पेंडिंग असेल लगेच कळवायचं आहे. तर 73 धावा धाबळकावरती आहेत आणि 74 धाब्यांचं भलं मोठं लक्ष असेल. आणि 74 धावा कशा प्रकारे चेस केल्या जातील की चेस केला जाणार नाहीयेत याचं धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय आमचे या ठिकाणी चटपटी कॉमेंटेटर बाबूशा सर ऑन मायक्रोफोन. थँक्यू. तो चलिए धन्यवाद सोनू जी बांगर से. एक संजय बांगर अंतर्राष्ट्रीय में आपने देखा होगा लगातार 3 दिन खड़े रहते थे लेकिन उनका अर्धशतक नहीं पूरा होता था. टेस्ट मैच में खड़े होने में सबसे बड़े खिलाड़ी थे सोनू बांगर, संजय बांगर की आपने बैटिंग देखा क्या टेस्ट में? अर्धशतक बनाने के लिए उन्हें 2 दिन लगता था टेस्ट मैच में. तो चलिए बात करेंगे कैमरी टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे मुकाबला शुरू होने से पहले थोड़ा सा आयोजन करताओं से संपर्क करें. क्या बात है कुणाल मात्रे. देखिए यहाँ पर से बड़ा उम्र है, छोटा कच्चा लेकिन काम बड़ा पक्का, अच्छे मेहनती इंसान है. कुणाल आपका तहे दिल से स्वागत निश्चित रूप से. चलेंगे पंकज जी धुमाल. देखिए यहाँ पर स्कोरिंग के काम करते हुए रायते 11 से रायते प्रीमियर लीग में. चलिए टॉस के लिए बिल्कुल कप्तान थे, क्या बात है. रोशन जी संते देखिए कितनी अच्छी वाकिफ है, यहाँ पर लग नहीं रहा है एक समय के लिए. टिट्टू के देखिए यहाँ पर बात करेंगे इन्होंने यहाँ पर समाज के को खेला 3535 लीजिए यहाँ पर एक्ट्रिक के लिए 1000 रुपया लीजिए. और देखिए आज के दिन का पर जो टीम क्वालिफाई करेगा उसके लिए 12 टी-शर्ट है. और ये सब रायते कर रायते चषक में यहाँ पर देखने को मिल रहा है. बड़े अच्छा देखिए यहाँ पर से मेहनत और अच्छा एक योजना मैं कहूँगा, अच्छा सोच. एक जितनी भी तारीफ करूँ मैं उतना ही कम. भला यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्राइज हम 50,000 देख सकते हैं लेकिन आयोजन नियोजन देखिए कितना खूबसूरत. मैंने पहले बताया ट्रॉफी को देखने के साथ लगता नहीं है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2 या 2.5 लाख का प्राइज है. और सुपर 8 में हारने वाली टीम को भी यहाँ पर ट्रॉफी से नवाजा गया. और यहाँ पर चलिए सिंगल डबल से देखिए टोटल आगे बढ़ता हुआ, लेकिन सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लें, रोशन जी कहते हैं ना तेज चाहे धूप चाहे जितना भी तेज हो कभी समंदर को नहीं सुखा सकता. अब सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो आपको 74 रनों तक नहीं पहुंचा सकता है. 74 रनों तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा कहते ना रोने से मंजिल नहीं मिलता है, हौसले से मंजिल मिलता है. थोड़ा सा हौसला दिखाना होगा. और ये चलिए नजरे कहीं निगाह कहीं, लेकिन बिन पायल से बजी घंगुरा एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ. एक्स्ट्रा रनों से टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन मंजिल नहीं. कहते ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में हमेशा जिम्मेदारी.
ओहो, इस बार देखिए कमाल का गेंद, बल्लेबाज से पूछा गया कुछ सवाल लेकिन उनके पास नहीं था जवाब। कहते ना, अच्छे इंसान अच्छी किताब और अच्छे आयोजन करता हूँ जिसे पहचानना पड़ता है, जैसे रायतेकर। देखिए इस टूर्नामेंट को थोड़ा पहचानना पड़ रहा है और कितनी बेहतर आयोजन नियोजन, देखिए नीलेशी का भी तारीफ करना चाहूंगा। इस बार हुक किया गेंद को, यहाँ पर शॉर्ट लेग के फील्डर लंबा रेस लगाना पड़ा, लेकिन इस बार पिक्का भाग गया, पर स्क्रीन के नीचे भागते हुए, लेकिन दोनों बल्लेबाज देखिए 2 रन। तो चलिए टोटल की बात करेंगे, टोटल स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 9 रन। और रोशन जी बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 24 गेंद का मुकाबला था, 24 गेंद पे आपको 74 रन बनाना था, लेकिन आपने यहाँ पर 9 रन हासिल किया है। अभी भी देखिए 65 रनों की जरूरत है आने वाला 18 गेंद के पर। गेंद और रनों के बीच में अभी भी देखिए जमीन आसमान का फासला है। चलिए बल्ला शायद यहाँ पर बदल रहे हैं। खिलाड़ियों को अनुमति नहीं रखा गया है निश्चित रूप से। चलिए मुकाबला थोड़ा सा देखिए यहाँ से एक तरफा दिखता हुआ, क्योंकि दर्शक हमेशा देखिए मैदान पर आते हैं ऐसा मुकाबला देखने के लिए। जैसे कहते हैं ना, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। एक टक्कर भरा मुकाबला देखने के लिए आते हैं। तो गेंदबाजी के लिए तैयार, दूसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज कल्पेश। कल्पेश देखिए, और अब टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों टीम यहाँ पर बेहतर काम करते हुए। कुंदे टीम देखिए थोड़ी सी निराश करते हुए अभी तक गेंदबाजी में, और बल्लेबाजी में देखिए सीधा विकेट की जड़ में देखिए गेंद जाकर गिरता हुआ। जैसे कहते ना, वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। और बल्लेबाज को रोकने का सही तरीका है। लेकिन अभी तक देखिए दोनों सलामी बल्लेबाज कुंदे टीम की बात करेंगे, नीलेश हुसैन भाई, आपके समर्थक तो यही बताएंगे कि तुम तो धोखेबाज हो, कहीं ये ना निशाना आपका पर दाग दे, थोड़ा सा आपको करके दिखाना होगा। देखिए कोई भी खिलाड़ी धोखेबाज नहीं रहते हैं, लेकिन उन्हें विलेन बना देते हैं खिलाड़ी। आजकल गेंदबाज ऐसा आ चुके हैं टेनिस क्रिकेट में, 4 गेंदबाज जहाँ ढूंढ कर लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे बल्लेबाज का पसीना छुटा देते हैं। और इस बार देखिए फुल लेन का गेंद, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों पर। मौका था यहां पर, लेकिन इस मौके का फायदा नहीं ले पाए, पहला विकेट से गिरता हुआ। को आबाद कर चुका है और कितने को बर्बाद कर चुका है। शादी हल्दी का धूत है निश्चित रूप से, किसकी जिंदगी बच जाती है और किसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि रोशन जी चलते बात करेंगे ना, पहले लोग कहते थे कि मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, लेकिन आजकल देखिए सपनों की रानी नहीं, सपनों की नागिन भी आ जाती है, सीधा डस मारते हैं कभी कभी। इसलिए किस जिंदगी का किसी का बर्बाद, किसी का आवाज। लेकिन यहाँ पर देखिए देर से आया, लेकिन दुरुस्त आता हुआ, नो बॉल्स। और देखते हैं क्या नंबर क्या आता है, 6 रन, यानी कुल 7 रन आता हुआ। ये देखिए अंपायर के अंदाज, ये हुई ना बात। बात है, डीजे मास्टर ने क्या बजाया मुझे भी समझ में नहीं आया। और ये चलिए भाई, यहाँ पर हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, और वाह रे वाह, क्या कमाल, क्या कैच ले गए यहाँ पर। लेकिन
और लगता है काला नाग गुटिया का छुट्टी हो जाएगा अगर ऐसा डांसिंग रहा। हीरा मन देखिए, ओ हो ये क्या हो गया, शौक लगा। वाइट देने का अंदाज देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूम में एक रन आना का। एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे मंजिल नहीं। कहते ना 2 दिन का इसकी को मोहब्बत मत समझो। एक्स्ट्रा में रन आ रहा है तो उसे मंजिल मत समझो। ये देखिए लगातार खराब गेंद, जैसे कहते ना गंदी बात, गंदी बात। चलिए अंपायर मूड में है, डीजे थोड़ा आप भी मूड में आइए। 9+4 अंपायर या क्या नो बॉल था? हाँ चलिए यहाँ पर नो बॉल। और चलिए 2 लगातार बीमर गेंद। ये देखिए यहाँ से उन्हें छुट्टी हो गया, गेंदबाज को यहाँ से छुट्टी। लेकिन आगे का गेंद कौन सा गेंदबाज करेगा? सिटी ज़्यादा मत, आवाज़ ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि सिटी यहाँ पर स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए यहाँ से 31 रन। ये चलिए यहाँ पर जो 74 रनों का टारगेट था ना, ये टारगेट धीरे धीरे थोड़ा सा आसान बनता है। ओके डीजे, लेकिन देखते हैं कितना आसान बनेगा और कितना मुश्किल बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार से नहीं, गेंदबाजी के लिए आए हैं राज, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं तेजेस। और तेजेस का यहाँ पर देखिए गाड़ी चलता हुआ, लेकिन सीधा फील्डर है गेंद के नीचे। और आसान से पप्पी नहीं भाई, फ्री हिट था। ये देखिए इशारा कर रहे हैं गेंदबाज राज, इशारा कर रहे हैं। ये गेंदबाज देखिए निराश है, यहाँ पर विकेट मिला लेकिन फ्री हिट का गेंद था। जैसे कहते हैं ना, मंगनी मुझसे हो गई लेकिन भगाकर कोई और ले गया। विकेट तो मुझे मिला, लेकिन से 9 बॉल फ्री हिट पर बल्लेबाज को जीवन दान मिला। कुल स्कोर की बात करेंगे, थोड़ा सा आवाज और बढ़ाइए, एकदम कम हो गया डीजे। थोड़ा सा माइक का थोड़ा आवाज बढ़ाइए, इस माइक का थोड़ा सा नॉर्मल, आपने ज़्यादा थोड़ा सा, ओहो, जब तक सीटी नहीं मारता है तब तक बढ़ाइए। सीटी मारते हैं तो कम कर लीजिए, क्योंकि सीटी हमेशा साउथ अफ्रीका टीम कुकर का सीटी बजता है पेशर में हमेशा। 12 गेंद देखिए, अभी भी 42 का जरूरत है। मैदान के अंदर देखिए ड्रिंक्स पहुंचा था, कहते ना दिल ने न जाने कितना घायल हुआ, अपने टीम को जीत दिलाने के लिए मैदान के अंदर कितना बिस्लेरी पिया। ये शायद हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली वो कह सकते हैं। विष्णु देखिए यहाँ पर थे, ड्रिंक्स लेकर गए थे मैदान के अंदर, पुण्य का काम करके आए हैं, पानी पिलाकर आए हैं। और चलेंगे यहाँ पर देखिए 12 गेंद 42 का जरूरत है। कहते ना मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, और उसी तरह की सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। आपको 42-42 रन तक पहुंचना है तो फिर चौके छक्के से बातें करना होगा। और इस ओवर में कहते ना उजाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई, लेकिन तलाश करो ऐसे इंसान की जो अंधेरे में साथ थे। और क्या ये वो ओवर है? 12 गेंद 42 की जरूरत है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए पहुंचा है 32 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज हुसन बल्लेबाज है देखिए स्ट्राइक पर, और गेंदबाजी के लिए संभालते हुए गेंदबाज स्वप्निल। देखते हैं ये ओवर को कितना लंबा बनाएंगे। अगर ओवर लंबा बना तो फिर कहानी में ट्विस्ट, लेकिन ओवर अगर छोटा बना तो फिर मुश्किल बनेगा। और ये चलिए लंबा बड़ा शॉट, फील्डर हैं, यानी झलक 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 दिखला जा 6 रन। भूषण मेरी आदत है गेंदबाजों से लड़ने की। और ये चलिए भूषण बता रहे कुंदे टीम हार जाए ये होने नहीं दूंगा, और अब टीम जीत जाए ये नामुमकिन कर दूंगा। इरादा साफ है, लेकिन सौरभ टीम के गेंदबाज देखिए छक्के खाने के बाद है कैसे वापसी करते हैं।
अभी भी देखिए 11 गेंद 36 का जरूरत है और बल्लेबाज देखिए भूषण ने यहाँ पर कुछ इरादा बना लिए हैं और संपर इस बार इतना अच्छा नहीं है, फील्डर हैं गेंद के नीचे और उसके बाद देखिए विकेट गिरता हुआ, पिछला गेंद के ऊपर छक्का और उसके बाद विकेट से और कमाल की वापसी। में आते हुए देखिए अभी भी 10 गेंद जीत की बात करेंगे ना, यहाँ से 36 का जरूरत है। हाँ, गेंद और रनों के बीच में देखिए थोड़ा सा समीकरण बदलता हुआ। स्ट्राइक पर बल्लेबाज तेजेस, एक सेट बल्लेबाज। ओहो, पटकी हुई गेंद, बाउंसर से हमला, लेकिन वाइड का इजाफा। कहते हैं ना, सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर। गेंद सर के करीब जाए तो बाउंसर, लेकिन ये बाउंसर भी था, ऑफ स्टंप के बाहर भी था। बिन पायल से बजी है घुंघरू, लेकिन देखते हैं उस घुंघरू की आवाज और कब तक छम छम करती है। और ये चलिए कमाल की टाइमिंग और कैच छूटा, बहुत बड़ा कैच छूटा। कहते हैं ना, शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा कैच छूटा तो फिर खूब बजेगा बैंड बाजा, क्योंकि मैदान के अंदर तेजेस अभी जिंदा है, सुबह भी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, दिल्ली कहता कि मैच अभी जिंदा है। चलिए अंपायर यहां पर चौका आता हुआ यहां पर, लेकिन टोटल देखिए जाकर पहुंच गया चौके की मदद से 43 रन, लेकिन समीकरण से यहां से बदलता हुआ। पटकी हुई गेंद हो क्या यहां पर, और एक देकर गए यहां पर तेजेस का गाड़ी चलता हुआ, तरम पम पम, 4 रन। ये 47 रन, लेकिन देखिए अभी भी 8 गेंद बचा है। जीत की बात करेंगे तो यहाँ पर 27 रनों की जरूरत है। देखिए 8 गेंद 27 की जरूरत है। क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तेजेश यहाँ पर, क्या इस बल्लेबाज को रोक पाएंगे? अगर ये 2 गेंद के पर लगा तो 2 बड़ा हिट स्पेयर मैच में मच जाएगा सनसनी। लेकिन दर्शक हमेशा दोपहर की कड़ी धूप में आते हैं ऐसा मुकाबला देखने के लिए। वो मिठाई का जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो, एक टक्कर भरा मुकाबला देखने के लिए। लेकिन अभी तक देखिए मुकाबला लग रहा था एक तरफा बन जाएगा, लेकिन तेजस ने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तेजाब डालते हुए मैदान के अंदर। अभी यहाँ चलिए 8 गेंद 27 की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की कमी, खुद गेंदबाज। ओहो, ये क्या हो गया? चिंगो चिंगो, लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लाइन से दूर रह गया। तेजस का विकेट गिरा। देखिए तेजस बता रहे हैं, हमें अपनों ने लूटा, कहां गहरों में दम था, और जहां मेरा बल्ला पहुंचा वहां से चुना का लाइन दूर था। क्योंकि जो लाइन था ना वो थोड़ा दूर था, बल्ला नहीं पहुंच सका। लेकिन तेजस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तेजस को यहां पर थोड़ा तेज पहुंचना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहां पर 1 रन कंप्लीट कर चुके थे दूसरे के लिए, लेकिन दूसरे के लिए अगर आप जा रहे तो शायद साथी बल्लेबाज को यहां पर बलि देना चाहिए था मेरे हिसाब से। हरीश देखिए अभी तक बात करेंगे ना, एक ही भी गेंद खेले नहीं है, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज विकी। नए बल्लेबाज हैं, कहते ना नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, वक्त लगता है। और देखते हैं यहां पर क्या नए परिंदे उड़ पाएंगे।
ओहो, बाउंसर से फिर हो रही है हमला यहां से। वाइट का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में एक रन बिन पायल से बजी घुमरो। जैसे कहते हैं ना, इचो तेरी पायलों की छमछम छमछम, ये एक्स्ट्रा रनों की ये छमछम खुश नहीं करेगा आपको। मुकाबला जीतना है तो खुद मेहनत करना होगा। कहते हैं ना, दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी। गेंदबाजी लगातार खराब गेंद नहीं करने वाला है गुरु। और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की देखते हैं कितनी कमी आ गई। कहीं ना कहीं यहाँ पर लंबाई की कमी, यहाँ पर बड़ा विकेट से यहाँ पर गिरता हुआ, आखिरी उम्मीद टूटता हुआ। बड़ा विकेट गिरता हुआ, विकी का विकेट। टीम का स्कोर देखिए 49-49 के ऊपर रुका है। ओवर का हो गया समाप्त, लेकिन अभी देखिए 6 गेंद जीत की बात करेंगे तो यहां से 25 रनों का जरूरत है। 25 रन बनाने वाले बल्लेबाज खेलने टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे, आयोजनकर्ताओं से संपर्क करें। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लिए हैं, लेकिन उनके कप्तान से गुजारिश करते हैं मुकाबला शुरू होने से पहले आप आयोजनकर्ताओं से संपर्क करें। और ये चलिए भाई, यहाँ पर विकी का विकेट गिरा है, लेकिन नया बल्लेबाज मैदान के अंदर कुमार कितनी नंबर के ऊपर, 6 नंबर के ऊपर। 25 रनों का जरूरत है, लेकिन कहते हैं ना, आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है। और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए 8वां 10वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है, लेकिन 25 रन बनाना ये थोड़ा आसान नहीं रहेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय में जाकर देखो ना, 25 रन लूटने वाला बल्लेबाज एकमात्र बल्लेबाज ऐसा था स्लो ओवर में, एवी डिविलियर्स जिनका नाम आता है। सबसे ज्यादा 25 रन एक ओवर में हासिल करने वाला। देखिए जब वो 30 गेंद के बाद शतक बनाया था ना, तभी भी मैंडेटरी पावर प्ले के बाद 1.5 ओवर में उन्होंने रन बनाया था। तो देखते हैं स्ट्राइक पर बल्लेबाज हरीश। ओहो, हटकर खेले। यहां पर मैंने यही बात बताया कि निचले क्रम के बल्लेबाज से अब एक आध चौके छक्के की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन ज्यादा चौके छक्के की नहीं, लेकिन कोशिश करना चाहिए। कहते हैं ना, हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। और हरीश को हीरो बनने का एक अच्छा मौका है, चौथे नंबर के लिए बल्लेबाजी के लिए उतरे हो। और ये चले, एक रन तो बड़ी आसानी के साथ लेंगे, दूसरे के लिए भी जाना चाहेंगे। और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन शायद मुकम्मल, लेकिन गुरु सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं ना, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ में सुराख नहीं गिरता है। आपको उस पहाड़ तक पहुंचना है, अगर पहाड़ को तबाही करना है तो फिर हवा से टकराना होगा। कहते ना, दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का। इस बार भी देखिए जोर तो यहां पर गेंदबाज दिखाते हुए एक रन आसानी के साथ रहेगा, दूसरे के लिए उम्मीद नहीं। बल्लेबाज ने उम्मीद छोड़ दिया यहां पर, लेकिन उम्मीद इतना जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे गधे ने भी उम्मीद नहीं छोड़ा था, क्योंकि जब एक बार एक गधे को उसका मालिक बहुत पिटाई कर रहा था, उस रास्ते से कुत्ता गुजर रहा था। बॉलर रन के बीच में जिक्र करना होगा। 3 गेंद बचा है, अभी भी जीत के लिए देखिए यहां पर बात करेंगे ना, 22 रनों की जरूरत है। और ये चलिए, एक आध खराब गेंद, बीमार गेंद मुकाबला में वापसी दिला सकता है। और यहां से देखिए मुश्किल है, 2 गेंद 20 रनों की जरूरत है। जब एक गधे को पिटाई हो रहा था ना, कुत्ते उस रास्ते से गुजर रहा था। बता गधा भाई इतना मार खाकर क्यों यहां पड़ा है? उसने बताया एक उम्मीद लेकर आ। ऐसा कौन सा उम्मीद है जिसके लिए तो इतना बड़ा बलिदान दे रहा है? गधे ने बोला कुत्ते से, भाई मेरी मालिक की लड़की ना जब एग्जाम में खराब नंबर रखते थे, वो यही कहता था तेरी शादी इस बार गधे से करवा दूंगा। तो सोचिए गधा ने कैसे भी हो उम्मीद रख दिया। तो हम टेनिस क्रिकेट में देखते हैं ना, खिलाड़ी उम्मीद छोड़ देते हैं। ये देखिए बल्लेबाज रन ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके मन में नहीं है रन लेने का, इच्छा नहीं है। जिसे कहते ना जबरदस्ती की शादी, लड़की को कभी जबरदस्ती शादी मत कराइए, फिर ऐसा रहेगा मन नहीं रहेगा। जैसे यहां पर रन ले रहे हैं, वो जिंदगी ढकेल ढकेल कर जाती है। और आखिरी समय में देखिए पर कैच आया, आसान से कैच मुकाबला को कर दिया फिनिश। और अब टीम देखिए बात करेंगे ना, आज दोनों टीम देखिए अच्छी काम कर रहे हैं। बड़ा गांव है
और ये चलिए भाई यहाँ पर थोड़ी सी निराश है कुंदे टीम।